नमस्कार दोस्तों। पहले तो हाई कोर्ट से इस्तीफा देकर जज साहब बीजेपी में शामिल हो जाते थे, लेकिन अब तो भाजपा पार्टी से इस्तीफा देकर हाई कोर्ट में शामिल हो रहे हैं। जी हां, चौंकिए मत। एक तरफ बीजेपी की प्रवक्ता को महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश हुई, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो तहलका सा मच गया। अब ऐसे हालातों में क्या सीजेआई गवाही बीजेपी की प्रवक्ता की नियुक्ति को कैंसिल कर देंगे? सवालों के जवाब आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या हुआ, आखिर क्यों सीजेआई गवाही कोलिजन सिस्टम पर भड़के और बीजेपी की धज्जियां उड़ाई। लेकिन पहले बीजेपी के खेल ने कैसे पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता रही आरती साठे बनी हाई कोर्ट में जज। विपक्ष ने कहा अब हमें न्याय कैसे मिलेगा। मतलब पहले जो खेल बंद कमरों में होता था अब वह खुलकर सबके सामने आ गया है। पहले तो खबरें निकल कर ये सामने आती थी कि भाजपा के पक्ष में फैसला सुनाने वाले जज इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने तो रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर ली है। लेकिन अब तो उल्टी गंगा बहती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, एक तरफ देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई कहते हैं कि अगर कोई जज इस्तीफा देकर या फिर रिटायर होने के बाद चुनाव लड़ता है या फिर किसी पार्टी में शामिल होता है तो जनता का कोर्ट से विश्वास कम होता है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में तो विश्वासघात किया जा रहा है। जो आरती साठे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, अब वह महाराष्ट्र हाई कोर्ट की जज साहिबा बनने वाली हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के जजेस का चुनाव कोई एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू के बेस पर नहीं होता है, सिफारिश पर होता है। मतलब साफ है कि जब आरती साठे के नाम की सिफारिश की गई होगी तभी सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया होगा। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि आरती साठे आखिर क्या है, कौन है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। उल्टा भारती साठे को महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जज बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब ये बेशर्मी नहीं है तो और क्या है। आखिर जुडिशरी में ये चल क्या रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ठीक एक दिन पहले बीजेपी के करीबी जस्टिस दीपांकर दत्ता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सच्चे देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। अब तो जजेस को भी बीजेपी का करीबी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपाइयों को ही न्यायपालिका में भर्ती किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बीजेपी की प्रवक्ता की हाई कोर्ट में जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश होते ही सीजेआई गवई से शिकायत की गई थी। सीजेआई गवई को पत्र भी लिखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष ने तत्काल एक्शन की डिमांड कर डाली। लेकिन क्या सीजेआई गवई इस मसले पर कोई एक्शन लेंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि नियुक्ति किसी और ने नहीं बल्कि सीजेआई गवई की परामर्श पर की गई होगी। खेल समझिए दोस्तों, पहले तो सीजेआई गवई ने कोलिजियम सिस्टम को लेकर बयान दिया था कि अदालतों की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन अब समझौता तो छोड़िए, अदालतों में फैसले भी भाजपा के नेता लेने वाले हैं। ऐसे हालातों में कल को फिर से राहुल गांधी की सांसदी चली जाए या फिर राहुल गांधी को जेल में डाल दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इस देश के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है। तो क्या खुद सीजेआई गवई ने बीजेपी प्रवक्ता को महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया है? एक तरफ सीजेआई गवई से सिफारिश हुई, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मतलब जो सीजेआई गवई कल तक कहते थे कि अदालत की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं करेगा, अगर कोई जज इस्तीफा देकर चुनाव लड़ता है तो यह विश्वासघात होगा, तो आज खुद क्या कर रहे हैं? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और अब इन्हीं सवालों को लेकर बवाल भी खड़ा हो गया है। तो बवाल होना भी आपको यह बता दूं यह लाजमी है, क्योंकि सन 2024 में आरती साठे ने बीजेपी से इस्तीफा दिया और सन 2025 में उन्हें हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। आपको बता दें कि सिर्फ आरती साठे नहीं, उनके पिता अरुण साठे भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और RSS से लगभग 20 सालों से ज़्यादा से वो जुड़े हुए हैं। पूरा का पूरा परिवार बीजेपी की पार्टी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यह अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। खबर के मुताबिक बीजेपी प्रवक्ता आरती साठे को लेकर जैसे बवाल बचा हुआ है, ऐसे में सीजेआई गवई पर तगड़ा जवाब बनाया जा रहा है। और अब ये क्या
इस दबाव में सुप्रीम कोर्ट भी कोई एक्शन लेगा दोस्तों? इस सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की जुडिशरी में हो रही घुसपैठ पर आपको क्या लगता है? क्या इस बार हद पार हो चुकी है? वैसे तो हद पार तो तभी हो गई थी जब प्रधान नरेंद्र मोदी तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के घर पर पूजा अर्चना के लिए गए थे और फिर उसके बाद बवाल हुआ, और जब बवाल हुआ तो आचार संहिता का हवाला दिया गया और दावा यह किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका में दूरी होनी चाहिए और ये अगर दूरी खत्म हो जाती है तो लोगों का न्याय से भरोसा उठ जाता है दोस्तों। फिलहाल अब विश्वास उठने से ऊपर की बात तो हो गई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो आरती साठे जी हैं, वो कल तक न्यूज़ चैनल्स में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्रोटेक्ट करती थी, उनके बीजेपी के झंडा का परचम बुलंद करती थी, अब वो महाराष्ट्र हाईकोर्ट में जजमेंट करेंगी। और आप अच्छे से जानते हैं कि वैसे हाईकोर्ट को लेकर किस तरह के सवाल खड़े होते हैं। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कह दिया जाता है कि पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है। फिलहाल सिस्टम कितना बर्बाद हो चुका है इसका तो अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिटिंग जज विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाता है और मुसलमानों को कठमुल्ला बताता है। तो फिलहाल पहले तो बयान निकल कर सामने आते थे, पहले तो जुडिशरी से लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते थे, लेकिन अब भाजपाइयों की भर्ती न्यायपालिका में होने लगी है दोस्तों। फिलहाल जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से न्यायपालिका को हाईजैक किया जा रहा है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है आखिर सीजीआई गवई पर किस बात का दबाव रहा होगा दोस्तों? आखिर किस सिफारिश पर आरती साठे का नाम सीजीआई गवई ने अप्रूव किया होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, न्यायपालिका की हालत पर, भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठ पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें और बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं हम अगली खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।